तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं वॉर 2 का फुल स्पॉइलर एक्सप्लेनेशन। तैयार हो जाइए क्योंकि इसमें एक्शन, इमोशन और ट्विस्ट का बारूद भरा पड़ा है। कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं सर्दियों की ठंडी रात। बर्फ गिर रही है और जापान के एक सीक्रेट गैंगस्टर हाइडआउट में उसका लीडर आराम से खाना खा रहा है। तभी उसका आदमी घबराकर दौड़ता हुआ आता है। बॉस, बाहर जो आया है उसे कोई नहीं रोक पा रहा, सबके सब मारे जा रहे हैं। लेकिन लीडर आराम से अपने पालतू वुल्फ को खाना खिलाता है और कहता है, जाओ बाहर देखो, मेहमान का स्वागत करो। बाहर कौन? कबीर, ग्रीक गॉड लुक, सॉलिड बॉडी स्टाइल में टॉप क्लास। वुल्फ भी भाई को देखकर शांत हो गया। कबीर चांस देता है, शांति से खुद मर जाओ वरना मैं मार दूंगा। लेकिन लीडर भला मानने वाला था क्या? वो कबीर को गन के बजाय कटाना से फाइट करने का चैलेंज देता है और फिर शुरू होती है कटाना वर्सेस कबीर, एक एक दुश्मन को चुन चुन के मार गिराना। आखिर में लीडर हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करता है लेकिन कबीर हवाई में ही उसका काम तमाम कर देता है। मिशन कंप्लीट। कबीर मिशन देने वाली एक रहस्यमयी महिला से मिलता है। वो कहती है, तुमने 15 महीनों में 20 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अब काली कार्टेल तुम्हें अपने लिए काम पर रखना चाहता है। दोस्तों, काली कार्टेल एक शख्स है जो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। कबीर साफ बोलता है, मैं फ्रीलांसर हूं, किसी का स्थायी आदमी नहीं। लेकिन महिला कहती है ये कोई ऑप्शन नहीं था और फिर उसको बेहोश कर दिया जाता है। अब सीन कट होता है आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। कमांडर काव्या, कर्नल लूथरा की बेटी को सम्मानित किया जा रहा है। कर्नल लूथरा नेशन फर्स्ट के पक्के मानने वाले हैं, लेकिन बीच पार्टी में उन्हें जरूरी कॉल आता है और फिर कट टू कबीर जो किसी अज्ञात जगह पर गन पॉइंट पर है। यहां सामने आते हैं काली कर्टल के टॉप माफिया, दुनिया के सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन। उनकी नजर अब भारत पर है। काली कर्टल कबीर को देशद्रोही कहकर अपने ग्रुप में भर्ती करना चाहता है, लेकिन ये साबित करने के लिए कि अब वो सच में एक देशद्रोही है, काली कर्टल उसके सामने एक शर्त रखता है। शर्त? पीछे बंधे व्यक्ति को मारो और वो शख्स कोई और नहीं, कर्नल लूथरा है। फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2 साल पहले। कर्नल लूथरा बताते हैं, एक कर्टल है जो पूरी दुनिया की राजनीति, इकोनॉमी और मिनिस्ट्री में घुसा हुआ है। तुम्हें अंधेरे में जाना होगा, अंदर घुसकर इस नेटवर्क को तबाह करना होगा। लेकिन याद रखना, अगर पकड़े गए देश तुम्हारा नहीं मानेगा। अब प्रेजेंट में कर्नल खुद अपने शिष्य से कह रहे हैं, देश पहले है, मुझे मारो ताकि तुम काली तक पहुंच सको। कबीर भारी दिल से गोली चला देता है और यहीं से शुरू होती है कहानी का बड़ा खेल। कर्नल लूथरा के शहीद होने के बाद रॉ में नया चीफ आता है विक्रांत कौल। मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पर रॉ के स्पेशल यूनिट में जुड़ता है मेजर विक्रम, जो मौत को भी चुनौती देने वाला ऑफिसर है। उसका इंट्रो सीन सोमालिया मिशन। दुश्मनों के अड्डे पर कुछ जांबाज सिपाही फंसे हुए होते हैं। उनको वहां से बचाकर निकालने की किसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन मेजर विक्रम अकेला घुस जाता है, बंधक जवानों को बचाता है और दुश्मनों का सुपड़ा साफ कर देता है। एक्शन ब्रूटल और स्टाइलिश। रॉ को पता चलता है कबीर अपनी बेटी से मिलने स्पेन गया है। काव्या और विक्रम उसे पकड़ने पहुंचते हैं। इसके बाद एक जबरदस्त कार चेज सीक्वेंस दिखाया जाता है जहां आखिरकार पुलिस वाले कबीर और उसकी बेटी को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। उसी दौरान मेजर विक्रम कबीर के सामने गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है, लेकिन कबीर अपनी कार को ब्रिज से कूदाकर एक चलती ट्रेन पर गिरा देता है। हालांकि उसकी कार का संतुलन बिगड़ जाता है और उसकी बेटी ट्रेन के किनारे लटक जाती है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि विक्रम कबीर की बेटी को बचा लेता है। उसने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा, लेकिन इस तरह कबीर इनके हाथ से बचकर निकल जाता है। इसके बाद कबीर अपनी बेटी के इंस्टाग्राम के माध्यम से विक्रम को मिलने के लिए बुलाता है और कबीर विक्रम को सब सच बताता है। काली कोटल का मिशन, कर्नल का बलिदान और अगले टारगेट का नाम जिसे काली कोटल ने मारने का ऑर्डर दिया है। यहाँ कबीर विक्रम से कहता है कि हमें कैसे भी करके इस आदमी को मरने से बचाना होगा। विक्रम कबीर की बात मान लेता है। इसके बाद एक हवाई जहाज दिखाया जाता है जिसमें वो शख्स अपने परिवार के साथ जा रहा है जिसे मारने का ऑर्डर काली कोटल ने कबीर को दिया है। दोनों मिलकर ये मिशन भी करते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि विक्रम शुरू से काली कोटल के लिए काम कर रहा था और वो प्लेन में कबीर को धोखा देता है। हवाई जहाज में सवार पूरे परिवार को मार देता है और कबीर को एक पैराशूट देकर उसे कब्बू कहकर बोलता है, जैसे कि उसका कबीर से कोई पुराना रिश्ता रहा हो, और उसे नीचे फेंक देता है। दोनों एक दूसरे को दुख भरी नजरों से देखते हैं। इसके बाद हमें 1998 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां कबीर को कुछ बदमाश बच्चे परेशान कर रहे होते हैं और उस वक्त कबीर को लड़ना बिल्कुल नहीं आता था। वो एक सीधा साधा बच्चा था, लेकिन विक्रम ये सब दूर से देख रहा था और वो जाकर उन बदमाश बच्चों से लड़ता है और कबीर को बचा लेता है। और यहीं से विक्रम और कबीर की दोस्ती शुरू होती है जहां दोनों ही अनाथ थे। विक्रम कबीर को लड़ना सिखाता है और दोनों मिलकर चोरी करने का काम करते हैं। लेकिन एक दिन कबीर को पुलिस पकड़ लेती है, पर विक्रम कबीर का साथ नहीं छोड़ता और वो भी अपनी मर्जी से पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है ताकि कबीर अकेला न रहे।
फिर जेल में उनकी मुलाकात कर्नल लूथरा से होती है, जहां वो जेल के बच्चों को आर्मी ऑफिसर बनने का मौका देते हैं और काफ़ी सारे टेस्ट लेते हैं। इन टेस्टों में विक्रम हर बार पहले नंबर पर आता है और कबीर दूसरे नंबर पर। लेकिन कर्नल लूथरा कबीर की सोच से काफ़ी प्रभावित होते हैं और वहीं दूसरी तरफ विक्रम की सोच होती है कि पहले मैं खुद और बाद में देश। इसी वजह से कर्नल विक्रम को न चुनकर कबीर को चुनते हैं। लेकिन विक्रम कबीर से कहता है कि छोड़ ये सब, हम यहाँ से चलते हैं और अब पूरी दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन कबीर उसे समझाता है कि ये सब सही नहीं है और वो उसके साथ जाने से मना कर देता है। यहीं से विक्रम को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो अकेला ही गुस्से में जेल की दीवार को पार कर वहां से भाग जाता है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। काली तक पहुंचने के लिए कबीर काली के एक खास आदमी को एक शिप पर पकड़ने जाता है, जहां विक्रम भी आ जाता है और वो खुद उस आदमी को मार देता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि काली उस आदमी की जगह विक्रम को रख ले, और वो कबीर को बताता है कि उसका प्लान है धीरे धीरे करके वो काली कुर्टल की जगह खुद ले लेगा और इस दुनिया पर राज करेगा। वो कबीर को भी मारने ही वाला होता है, लेकिन कबीर उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है। फिर कबीर एक सीक्रेट मैसेज के जरिए काव्या से मिलता है और उसे सब सच बता देता है। यहीं पर हमें आगे पता चलता है कि काली कुर्टल का असली प्लान है कि वो इंडिया का प्रधानमंत्री बदलकर अपना आदमी उस पद पर बैठाना चाहता है, जिससे वो पूरे भारत का नियंत्रण अपने हाथ में ले सके। लेकिन कबीर उस आदमी को ही गोली मार देता है जो प्रधानमंत्री की जगह लेने वाला था, जिससे अब काली कुर्टल कुछ नहीं कर सकता। वो विक्रम से कहता है कि अब मिशन फेल हो गया है और ये विक्रम के बस की बात नहीं है। लेकिन विक्रम काली कुर्टल से 24 घंटे का समय मांगता है और प्रधानमंत्री की जगह लेने के लिए काली से एक नया उम्मीदवार तैयार करने को कहता है, जिसके लिए काली कुर्टल मान जाता है। फिर विक्रम कबीर को आमने सामने लड़ने के लिए बुलाता है कि देख लेते हैं कि कौन है नंबर 1। वहीं दूसरी तरफ विक्रम ने प्रधानमंत्री को मरवाने के लिए पुलिस वालों को ही खरीद लिया होता है। कबीर ये सब मेजर विक्रांत और काव्या को बताता है। काव्या और विक्रांत गुंडों से लड़ने लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ विक्रम और कबीर भी लड़ने लगते हैं। फिर काव्या और विक्रांत प्रधानमंत्री को बचाकर प्लेन में सुरक्षित बैठा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कबीर और विक्रम की लड़ाई में कबीर जीत जाता है और यहीं से विक्रम को यह एहसास होता है कि वो कितना गलत था, क्योंकि हमेशा से ही कबीर ही नंबर 1 था। लेकिन कबीर उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो खुद विक्रम जैसा बनना चाहता था। दोनों गले मिलकर इमोशनल हो जाते हैं और कबीर विक्रम से कहता है कि वो आज भी चाहे तो सही रास्ते पर चल सकता है और देश के लिए एक सच्चा एजेंट बन सकता है। यहीं से दोनों में वापस दोस्ती हो जाती है और वो दोनों मिलकर काली कुर्टल की पूरी गैंग को खत्म कर देते हैं, जो अलग अलग देशों में होती है। और लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन में बॉबी देओल का कैमियो प्लस एक बच्चे के हाथ पर अल्फा का टैटू दिखाते हैं। मतलब स्पाई यूनिवर्स की अगली धमाकेदार फिल्म अल्फा आने वाली है। अगर आपको वॉर मूवी पसंद है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।